सो यही जो आपका रैंकिंग होता है, रैंकिंग में बेसिकली कभी कभी सिंगल पर्सन दिया जाता है, कभी कभी दो दो पर्सन दिया जाता है। ठीक है, सिंगल पर्सन का अगर होगा, हम लोग को एक ही फॉर्मूला सीख के आए थे, जैसे बोला पोजीशन अगर निकालना होता है तो नंबर ऑफ पर्सन के साथ +1 करिए और माइनस उसका दूसरा पोजीशन माइनस कर दो, तो आपका पहला पोजीशन मिल जाता है। ठीक है, बट अगर आपका क्या होता है, जैसे क्वेश्चंस में आपका बोला जाता है दैट इज नंबर ऑफ पर्सन निकालना, इन दैट केस दोनों पोजीशन को प्लस करो और -1 कर दो, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीख के आए थे जैसे सिंगल पर्सन का बात अगर हो। बट कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपना एग्जामिनर में देखते हैं एक नहीं एक से अधिक आदमी का बात हो जाता है, तो ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन जनरली होता है। तो ये एक ही क्वेश्चन हम लोग ने लिया जहाँ पे तीन तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक मेन क्वेश्चन जिसका सब क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में है, इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ रोहन इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड पोजीशन ऑफ दीपक इज 29 फ्रॉम द राइट एंड। क्लास में कितना बच्चा था, 55 बच्चा था। उसमें से रोहन का जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से, मतलब टॉप बोले लेफ्ट बोले जो भी बात किया जाए, उससे उसका जो पोजीशन है वो कितना है, 17 है। ठीक है, और दीपक का जो पोजीशन है दूसरा तरह से, मतलब दूसरा साइड से, उसका कितना है, 29 है। अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, इनका बीच में कितना बंदे हैं ये निकालो। ठीक है, दूसरा पोजीशन ऑफ रोहन फ्रॉम अदर एंड, पोजीशंस ऑफ रोहन, इसका लेफ्ट साइड दिया, राइट वाला निकालना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ दीपक फ्रॉम द अदर एंड, दीपक का पोजीशन क्या है, राइट वाला देके रखा, लेफ्ट वाला निकालना है। तो ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है, बट हमें क्या होता है, इस टाइप का जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पहले जब भी आपका क्वेश्चन दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन दिया जाए, इस क्वेश्चन को रुक जाना है, पहले निकालना नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादातर हम लोग को पता है 17 और 29 को जोड़ेंगे, तो 7 + 9 16, हैंड ऑन कैरी, 1 + 2 3 + 1 4, दैट इज बोलेंगे 46 बंदा इनका बीच में है। अभी ये लॉजिक ही नहीं बैठ पा रहा है, 55 बच्चे का बात हो रहा है, जहाँ पे एक है रोहन, उसका 17 पोजीशन है, और दूसरा बंदा दीपक है, उसका 29 है, बीच में 46 बंदा बैठ जाए, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लगता है, तो डाटा का आपका प्रॉब्लम लगेंगे। बट डियर, इसमें इस टॉपिक को जब भी दिया जाए आपको थोड़ा रुक जाना है। पहला काम क्या करना है, इनमें से किसी एक बंदे का नाम निकाल लो। बोला पहला मैं रोहन का निकालूंगा, रोहन का पोजीशन बोला जाऊंगा, तो रोहन का आपका दूसरा पोजीशन क्या है, बोले पहला पोजीशन उसका 17 है, तो टोटल बंदे जितना है उसका साथ कितना चेक करना है, बोले +1 कर दो और माइनस उसका पहला वाला पोजीशन कर दो, तो 55 + 1 कितना आएगा, बोले सर 56 आएगा, -17 कर दीजिए, कितना आएगा सर, 16 - 7 दैट इज 9, 4 - 1 दैट इज 3, तो 39 हो जाएगा उसका पोजीशन। ठीक है, बोला ठीक है, ये हो गया रोहन का दूसरा इनका पोजीशन। इसके बाद दूसरा वाला है, पूरा सर दीपक का बात हो रहा है, तो दीपक का भी करेंगे सेम, 55 आदमी का साथ में एक जुड़ देंगे, और दीपक का खुद का पोजीशन कितना देके रखा, 29, उसको माइनस कर दो। सो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 56 -29 कर दीजिए डियर, इसमें क्या आएगा सर, 16 - 9 दैट विल बी 7, और यहाँ पे 4 - 2 दैट विल बी 2, 27 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बोला हाँ सर। अभी आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए आपको दो स्टेप फॉलो करना है, दो स्टेप। बोला कैसे दो स्टेप, बोला पहला, आप किस से निकालना चाहते हैं, रोहन से ना दीपक से। सर मुझे रोहन से करना है, क्योंकि रोहन का नाम पहले लिखा हुआ है, तो रोहन से करना है। तो पहले आपने यहाँ पे लिखा रोहन। ठीक है, पहले आपने लिखा रोहन। अभी ध्यान दीजिएगा, रोहन का आपका अगर पोजीशन का बात करूं, रोहन का नॉर्मली लेफ्ट साइड से कितना है, वैसे 17 है। रोहन का लेफ्ट साइड से कितना पोजीशन है, बोले 17 है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे दूसरा बंदा कौन है, बोले सर दूसरा बंदा दीपक है। दीपक का राइट साइड का, दीपक देखिए, दीपक का राइट साइड का पोजीशन दे के रखा है एग्जामिनर, बट आपको अगर राइट पर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का दोनों एक ही जगह से आना चाहिए, दोनों का दोनों एक ही जगह आने से तभी जगह हम लोग बीच वाला पार्ट को निकाल पाएंगे। कैसे क्या होता है नहीं होता है समझेंगे यहाँ पे। तो दीपक का आपका जो लेफ्ट वाला पोजीशन है क्या था, ये 27, आपने लिख दिया सर 27। तो पहला स्टेप, ये रोहन का लेफ्ट पोजीशन,
और ये दीपक का भी लेफ्ट पोजीशन, दोनों का दोनों एक ही साइड से जा रहा है, दोनों का दोनों एक ही साइड से जा रहा है। एक का पोजीशन है 17 में, दूसरा 27 में। तो डियर मुझे बोलिए बीच में कितना बंदा होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 27 से 17 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? बोले सर 10 आएगा। 27 से 17 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। 10 अगर मैं लिखूं गलत हो जाएगा, पूछा जा रहा है बीच में कितना बंदे हैं। तो हमेशा आपका ये जो डिफरेंस करने के बाद, ये डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आता है इससे -1 करना है, इससे -1 करना है। तो 10 -1 कितना आ जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो बीच में 9 बंदा होने से ये हो सकता है। तो अभी देखेंगे 17 है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 27। अभी काउंट करके देखिए कितना बंदा है बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये किसी से भी अगर बोला सर रोहन नहीं, मुझे रोहन पसंद नहीं है, मैं रोहन का अलावा मैं दीपक से निकालना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रोहन से निकालो, दीपक से निकालो, आपका मर्जी, आंसर भी सेम, कोई चेंज नहीं होगा। अगर दीपक का निकालोगे तो दीपक का आपका राइट कॉर्नर कितना है? बोले सर 29 है। तो आपको रोहन का भी राइट कॉर्नर निकालना है। रोहन का राइट कॉर्नर कितना है? बोले सर 39 है। तो ये दोनों का दोनों सेम साइड वाला निकल गया। 39 से 29 माइनस किया, कितना आया? बोले सर 10 आया। हमेशा इससे कितना करना है? बोले -1 करो, 10 - 1 9 आ गया। क्लियर? तो आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनर देता रहता है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।